हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें दोस्तों, ताकि हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल नॉलेज से टॉप 100 प्रश्न, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण शामिल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग अच्छे से नोट करिएगा दोस्तों। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो यह कमल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यह मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह बाघ हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यह हॉकी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है दोस्तों? तो यह जन गण है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो यह हो जाएगा बरगद। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? जो क्षेत्रफल के आधार पर तो राजस्थान, और जनसंख्या के स्तर पर पूछेगा तो जनसंख्या के स्तर पर यूपी हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? तो यह कंचनजंगा है। भारत की राजधानी कौन सी है? तो यह नई दिल्ली हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग फॉल्स है। भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद जामा मस्जिद है, जो कि दिल्ली में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना मंदिर मुंडेश्वरी मंदिर है, जो कि बिहार में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है, थार रेगिस्तान है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि अहमदाबाद में स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम मेघालय में होती है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो मरीना बीच, यानी कि चेन्नई में स्थित है दोस्तों। मरीना बीच चेन्नई में स्थित है। भारत का सबसे पुराना चर्च कौन सा है? तो यह सेंट थॉमस है दोस्तों, जो केरल में स्थित है। सेंट थॉमस चर्च है। भारत का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? तो सुंदरवन है दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट कंचनजंगा है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गुफा कौन सा है? तो अमरनाथ गुफा है दोस्तों।
भारत का सबसे बड़ा मठ कौन सा है? तो यह तवांग मठ है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ताज उल मस्जिद, जो कि भोपाल में स्थित है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? तो यह इंदिरा गांधी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे दोस्तों। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का वर्ष कौन सा था? तो 1857। भारत के पहले लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट दोस्तों। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ हुआ था? तो 1974 में, जो कि पोखरण में हुआ था दोस्तों। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस शहर को जोड़ेगी? मुंबई अहमदाबाद को। भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? तो यह खड़गपुर में हुआ दोस्तों। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो किरण बेदी थी दोस्तों। भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? तो रीता फारिया थी दोस्तों। भारत की पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी दोस्तों। भारत की पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थी? तो यह मदर टेरेसा हो जाएगा। भारत का पहला संविधान दिवस कब मनाया जाता था? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो यह सिकंदर था। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था दोस्तों? तो यह कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि मुंबई में स्थित है। भारत की पहली हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? तो गतिमान एक्सप्रेस। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई? तो 1984, यानी कि कोलकाता से शुरू हुई दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ किला, जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों। भारत का पहला बैंक कौन सा था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं इसको। भारत की पहली योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत की पहली योजना आयोग अध्यक्ष कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में लागू हुआ था दोस्तों। भारत की पहली साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो किसान कन्या। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो सुकुमार सेन। भारत का पहला परमवीर चक्र विजेता कौन थे? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क कौन सा है? तो भारतीय रेलवे। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि दिल्ली में स्थित है।
भारत का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है? तो चेनाब पुल। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है दोस्तों? तो हावड़ा जंक्शन। भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है दोस्तों। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू हो जाएगा। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? तो केरल। भारत का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो पुणे दोस्तों, जो कि भारत का सबसे पहला स्मार्ट सिटी है। भारत की पहली स्वदेशी कार कौन सी थी? तो टाटा इंडिका। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई दोस्तों? तो भारत में सबसे पहली बार जनगणना 1872 में हुई थी। भारत का पहला ग्रह विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में है। भारत का पहला विज्ञान दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 28 फरवरी को। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम 8000। भारत का पहला जैविक राज्य कौन बना? तो सिक्किम। भारत का पहला पूर्ण सौर गांव कौन सा है? तो मोढेरा, जो कि गुजरात में है दोस्तों। भारत का पहला रोबोट रेस्तरां कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में। भारत की पहली वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? तो नैनीताल में स्थित है दोस्तों। भारत का पहला सबसे ऊंचा गुरुद्वारा कौन सा है? तो हेमकुंड साहिब। भारत का पहला ई विधानसभा कौन है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड है भारत का सबसे पहला ई विधानसभा कौन सा है? तो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर नागालैंड। गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। किस वेद को भारतीय संगीत का स्रोत कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का नेतृत्व किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर ने किया। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है। कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह कंचनजंगा जो है कि सिक्किम में स्थित है।
सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? तो सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुल्लर झील। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? तो यह वुल्लर झील हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। मानसून का क्या कारण होता है? मानसून का क्या कारण होता है दोस्तों? तो मानसून का तापीय विपरीतता का कारण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है दोस्तों? तो यह मानसीन में होती है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र, जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान का सबसे बड़ा संशोधन कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42वां संशोधन। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह 6 वर्षों का होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभियोग कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों। वर्तमान में बोल रहा हूँ, वर्तमान का 25 उच्च न्यायालय हैं दोस्तों वर्तमान में। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 352 में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं दोस्तों? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज़्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएसटी कब लागू किया गया था? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, योजना आयोग का स्थान किस संस्था ने लिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन थे।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। शेयर बाजार के दो प्रमुख एक्सचेंज कौन से हैं दोस्तों? तो BSE और NSE। भारत में सबसे पहले किस राज्य में रेल चलाई गई थी दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। भारतीय मुद्रा नोट किस संगठन द्वारा जारी किए जाते हैं दोस्तों? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत जारी किए जाते हैं। भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रयोग किया जाता है। जल का रासायनिक सूत्र कौन सा है दोस्तों? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है दोस्तों? तो यह दूरी की इकाई है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? तो यह यकृत हो जाएगा, यानी लीवर। पेंसिल की नोक में कौन सा तत्व होता है दोस्तों? तो पेंसिल की नोक में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस माध्यम में होती है दोस्तों? तो यह होश में होती है। तो हमारा अगला प्रश्न है, दूध को दही में बदलने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है दोस्तों? तो मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। विटामिन सी की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो यह आंवला में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग होती है दोस्तों? तो श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस प्रयोग होती है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह 1896 में हुई थी। भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था दोस्तों? तो यह 1983 में जीता था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हैंड ऑफ गॉड गोल किस खिलाड़ी ने किया था? तो यह डिएगो मैराडोना ने किया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? तो यह हॉकी है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है दोस्तों? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? तो यह इंग्लैंड देश में स्थित है। बैडमिंटन में प्रत्येक गेम कितने अंकों का होता है? तो यह 21 अंकों का होता है। चेस में कुल कितने मोहरे होते हैं दोस्तों? तो यह 32 मोहर होते हैं। भारत में IPL की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो यह 2008 में हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, कबड्डी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में कुल 7 खिलाड़ी होते हैं। भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक कब जीता था दोस्तों? तो भारत ने पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो यह मदुरै तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला फिल्म अभिनेता कौन था दोस्तों? तो यह दादा साहेब फाल्के थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? तो संगीत का सम्राट तानसेन को कहा जाता है। कौन सा नृत्य शैली मणिपुर राज्य की है दोस्तों? तो यह मणिपुर की ही है। हमारा अगला प्रश्न है, कथक नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तर राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
नटराज की मूर्ति किस देवता की है? तो यह भगवान शिव की है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो यह 1954 में शुरू हुआ। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल में था? तो यह जहांगीर के शासनकाल में था। गीतांजलि किसने लिखी थी दोस्तों? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह भारत रत्न है। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 1901 में दिया गया था। मैने बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों? मैने बुकर, तो यह साहित्य से संबंधित है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा में दिया जाता है। पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल में दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन था? भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार विजेता कौन था दोस्तों? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह सिनेमा में दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार किसने शुरू किया था दोस्तों? तो यह भारत सरकार ने शुरू किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 28 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 22 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 22 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन का जनक किसे कहा जाता है? तो यह अर्नेस्ट हेकेल को कहा जाता है दोस्तों। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो यह 21% होती है। हमारा अगला प्रश्न है, हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट किसके कारण होता है? तो यह CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला वन कौन सा है? तो यह अमेजन वर्षा वन है। जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज मुख्य रूप से किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह ग्रीन हाउस गैसों के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी होती है? तो यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, यानी कि इसका शॉर्ट फॉर्म है CFC। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव विविधता बायोडिवर्सिटी का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो इसका अर्थ होता है विभिन्न जीवों की विविधता। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत विकास सस्टेनेबल
डेवलपमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य संसाधनों का संतुलित उपयोग है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह 1972 में पारित हुआ। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन EIA का पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट के कारण होता है दोस्तों। अम्लीय वर्षा एसिड रेन मुख्य रूप से किन गैसों के कारण होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। कौन सा तत्व जल में फ्लोरोसिस रोग उत्पन्न करता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड। कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए सबसे अधिक हानिकारक है दोस्तों? तो यह कोयला हो जाएगा। सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो यह चीन है। कौन सा जीव सबसे अधिक ऑक्सीजन बनाता है? तो यह हो जाएगा फाइटोप्लांक्टन दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइटोप्लांक्टन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम सबसे अधिक जैव विविधता वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। बायोडिग्रेडेबल कचरा किसे कहते हैं जो दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो प्राकृतिक रूप से सड़ सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन सॉइल इरोशन को रोकने के लिए कौन सा उपाय किया जाता है? तो यह वृक्षारोपण का उपाय किया जाता है। कौन सा गैस हवा को सबसे अधिक प्रदूषित करता है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा हवा को प्रदूषित करने वाला गैस कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा वृक्ष सबसे अधिक ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है? तो यह पीपल है। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन होने की कम करने से है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने से। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की ऊर्जा सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल है? तो सौर ऊर्जा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा कचरा नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है? कौन सी कचरा दोस्तों बायोडिग्रेडेबल होता है यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरा प्लास्टिक होता है। गंगा एक्शन प्लान GAP कब शुरू किया गया? तो यह 1985 में शुरू किया गया। किस गैस को स्मॉग गैस कहा जाता है? तो यह सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है।